हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर.डी. शर्मा की बुक है ना, उसमें आज हम अपनी एक्सरसाइज 16.7 करेंगे। चैप्टर है हमारे पास फैक्टराइजेशन। 16.6 तक की एक्सरसाइज चैनल पे अपलोड है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी, आप वहाँ से कर सकते हैं। आज मैं आपको मिडल टर्म का कंसेप्ट सिखाने वाली हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जब एक्सरसाइज 16.6 कराई थी, तब आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताई थी कि मिडल टर्म में क्या करते हैं। चलिए आज पूरा कंसेप्ट जानते हैं। देखो, जैसे नाम बता रहा है मिडल टर्म स्प्लिट, ये पूरा नाम होता है। तो जो ये बीच वाली टर्म है इसे बोलते हैं हम मिडल टर्म। इसको इस तरीके से दो पार्ट्स में स्प्लिट करना होता है हमें, कि जब हम दो नंबर्स ऐसे लिखने होते हैं कि जब भी हम उन्हें सॉल्व करें, प्लस करें या माइनस करें, तो 12x ही आए। लेकिन जब भी हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए। मतलब 45x² आना चाहिए, माइनस का वो भी। साइन का भी आपको ध्यान रखना है। तो आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना आपको। तो जो ये 45 आया ना, इसके फैक्टर्स निकाल लो। 5 9 जा होता है ये, देन 3 3 जा और 3 1 जा होता है। ठीक है। तो 5 3 जा 15 और 3, 15 और 3 आप एक पेयर ले सकते हो, क्योंकि 15 में से 3 जाएगा तो 12 भी बचेगा। अब मल्टीप्लाई करोगे 15 को 3 से तो 45 भी आ जाएगा। आ जाएगा ना। देखो, अगर आप सोचो कि एक ही क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट आ जाए मिडल टर्म स्प्लिट कर, तो नहीं आएगा। तीन चार क्वेश्चन अच्छे से समझोगे तभी आ पाएगा। तो एक एक चीज़ एक एक क्वेश्चन में समझते रहो। तो यहाँ पर मुझे 15 चाहिए था। 15x माइनस का 3x लिखा, क्योंकि 15 में से 3 को माइनस करूँगी तभी 12 आएगा, है ना। और ये 45 ऐसे ही है। अब इन दोनों की एक पेयरिंग करो और इन दोनों की एक पेयरिंग। यहाँ से फर्स्ट पेयर में से x को मैंने कॉमन लिया है, और सेकंड पेयर में से मैंने 3 को कॉमन लिया है। बाहर ये माइनस था, इसलिए ये अंदर वाला साइन माइनस का प्लस हो गया। ये दोनों ब्रैकेट मिडल टर्म स्प्लिट में 101% सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहे, साइन भी नंबर भी सब चीज़ सेम होनी चाहिए। सेम नहीं आ रहे तो आपने ये दो नंबर्स गलत लिए का मतलब। ठीक है। अब एक ब्रैकेट में x और 3 जो बचा है वो लिख दो। ये हो गया आपका फैक्टराइज बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिट। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर x² लास्ट में है तो उसको पहले लिख दो। प्लस का 3x और प्लस का 40 हमेशा एक ऑर्डर में लिखना है, उसके बाद ही आपको स्प्लिट करना है। अब 3x को स्प्लिट करना है। अब मल्टीप्लाई करके चाहिए 40x² माइनस का। तो 40 के फैक्टर्स मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ। तो 2 की टेबल में 20 पे आता है, 2 की टेबल में 10 पे आता है। देन 2 5 जा हो जाएगा और 5 1 जा। 8 और 5 ले सकते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 और 5, 8 5 जा 40 भी है। 8 में से 5 जाएगा तो 3 भी बचेगा। तो प्लस का 8x लूँगी और माइनस का 5x लूँगी, ताकि 8 में से 5 जाए तो प्लस का 3x बच जाए। पेयरिंग कर दी मैंने इन दोनों की और इन दोनों की। यहाँ से अब आपको कॉमन लेना है, तो मैंने यहाँ से -x कॉमन लिया, तो x -8 बचा। यहाँ से 5 कॉमन लिया तो x -8 बचा। बाहर माइनस का साइन था इसलिए अंदर का साइन चेंज हो गया। अब x -8 देखो, सेम ब्रैकेट आ रहे हैं दोनों, एक बार लिख दिया। और -x और -5 जो बच गया है बाहर, उनको एक साथ लिख दिया। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब 3a को इस तरीके से बांटो कि मल्टीप्लाई करके 88a² आ जाए माइनस का। अब आप आसानी से ले सकते हो 11 और 8। 11 8 जा 88 होता है, तो ज़रूरी नहीं है फैक्टर निकालने, डायरेक्ट अब हमें पता चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर प्लस का 11a और माइनस का 8a लिया, ताकि 11 में से 8 जाए तो प्लस का 3a बच जाए। पेयरिंग कर दी मैंने। यहाँ a कॉमन ले लिया तो यहाँ पर a प्लस का 11 बचा। 8 कॉमन लिया तो यहाँ भी a प्लस का 11 बचा। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं और आने भी चाहिए, तो a प्लस का 11 और a माइनस का 8, ये मेरा आंसर। क्लियर। चलिए अभी भी कहीं और डाउट है, अभी और क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनमें क्लियर होते जाएंगे। माइनस के 14a को स्प्लिट करना है इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करके माइनस का 51a² है। 51 के अगर आप फैक्टर देखो तो इसके तो कोई ज़्यादा फैक्टर होते ही नहीं है। 3 और 17 ही होता है इसका फैक्टर, तो क्योंकि 17 3 जाई 51 होता है, तो ये तो डायरेक्ट आ रहा है। अब देखो यहाँ ध्यान से, माइनस का 17a और प्लस का 3a लिया, क्योंकि आपके पास यहाँ माइनस है।
17 में से 3 को माइनस करोगे 14 आएगा, साइन लगेगा माइनस का क्योंकि 17 बड़ा नंबर है इसीलिए, ठीक है। और ये माइनस का 51 ऐसी है। साइन का भी ध्यान रखना है, प्लस माइनस का। पेयरिंग की, ए कॉमन लिया तो ए माइनस 17 बचा, 3 कॉमन लिया तो ए माइनस 17 बचा, तो ए प्लस 3 और ए माइनस 17 ये आपका हो गया यहाँ फैक्टराइज। क्लियर। चलिए फिफ्थ में क्या कह रहे हैं आपसे, यहाँ पर 14x है और आपको चाहिए 45 मल्टीप्लाई करके। 14 को दो पार्ट्स में कैसे बांटो, 9 और 5 ले लो, 9 5 जो 45 होता है, प्लस करके भी 14 आ जाएगा आसानी से। तो प्लस का 9x प्लस का 5x। फिर भी अगर आपको नहीं याद पता चल रहा तो आप 45 के फैक्टर निकाल के भी कर सकते हो, जैसे हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में किया था। लेकिन जितने ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे अपने आप देखते ही पता चल जाएगा दो नंबर कौन से लेने हैं, ठीक है। पेयरिंग में x कॉमन लिया तो x प्लस 9 बचा, 5 कॉमन लिया तो x प्लस 9 बचा, तो x प्लस 5 एक हो गया और x प्लस 9 एक हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। प्लस माइनस करके 22x चाहिए, मल्टीप्लाई करके 120 चाहिए। अब देखो यहाँ पर 120 एकदम नई माइंड में आ रहा है, तो आप यहाँ पर उसके फैक्टर निकाल लो। 2 की टेबल में 60 पे आता है, 2 की टेबल में 30 पे आता है, 2 की टेबल में 15 पे आता है, 3 5 जा और 5 1 जा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 15 और 8 ले सकते हो आप वैसे तो, क्योंकि 15 को अगर आप 8 में प्लस करोगे तो आपके पास 20, 15 को 8 में प्लस करोगे तो नहीं आएगा, तो 23 आएगा, है ना। नहीं, तो ये वाला पेयर नहीं ले सकते, कोई और नंबर देखो, इन्हीं को ही आगे पीछे घुमाओ। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 5 भी नहीं ले सकते, 5 2 जा 10 हो गया, 3 2 जा 6, 10 और 12 ले लो, है ना। करके 22 भी आएगा, मल्टीप्लाई करके 120 भी आएगा। तो इन्हीं वाले नंबर्स को आगे पीछे घुमाना है, पेयरिंग करनी है, अपने आप आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का ही 10x लिया, क्योंकि यहाँ माइनस का 22 था इसीलिए। अब मैंने यहाँ पेयरिंग कर दी, x कॉमन लिया तो यहाँ x माइनस का 12 बचा, 10 कॉमन लिया तो यहाँ x माइनस का 12 बचा, तो x माइनस का 12 और x माइनस का 10 ये आपका हो गया फैक्टराइज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 7 पे। अब 11x चाहिए माइनस का और वैसे 42 चाहिए, तो 7 की टेबल में 6 पे आता है, 2 3 जा हो जाएगा और 3 1 जा हो जाएगा। 14 और 3 ले लेते हैं, 7 2 जा 14 और 3 11 भी आ रहा है 42 भी आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x लिया पर प्लस का 3x लिया, ताकि माइनस का साइन आए क्योंकि 14 बड़ा नंबर है, ठीक है। पेयरिंग कर दी, x कॉमन लिया तो यहाँ x माइनस 14 बचा, 3 कॉमन लिया तो यहाँ x माइनस 14 बचा, तो x प्लस 3 और x माइनस 14 ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर फैक्टराइज हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे आते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 है, ये तो बहुत छोटा है, 3 चाहिए मुझे यहाँ पर, तो मैंने प्लस का 3a माइनस का a ले लिया, 3 में a में से a जाएगा 2a, मल्टीप्लाई करके 3a स्क्वायर भी आ जाएगा माइनस का। पेयरिंग कर दी, a कॉमन लिया तो a प्लस 3 आ गया, यहाँ से एक कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इस वाले में, तो आप 1 को कॉमन लो जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो a प्लस का 3 बचेगा, बाहर माइनस था ना इसलिए साइन चेंज हो गया, तो a माइनस 1 और a प्लस 3 ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए 9th पे आते हैं। प्लस माइनस करके 14a चाहिए, मल्टीप्लाई करके 48 आना चाहिए, तो 48 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 की टेबल में ये 24 पे आता है, देन 2 की टेबल में 12 पे आता है, 2 6 जा हो जाएगा, 2 3 जा 3 1 जा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 3 नहीं ले सकते क्योंकि 16 में से 3 जाएगा तो 13 बचेगा, मुझे 14 चाहिए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4, 12 और 4 ले सकते हो, नहीं 12 और 4 भी नहीं ले सकते, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 और 6 ले सकते हो, लेकिन 6 8 जा 48, 8 प्लस 6 14 भी होगा,
ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर 8 और 6 ले लिया। अब आपको उम्मीद करती हूँ मिडल टर्म स्प्लिट आ गया होगा। किस तरीके से दो नंबर्स में स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करके इन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन आए। ठीक है, पेयरिंग कर दो। ए को कॉमन लिया तो ए प्लस 8 बचा, 6 को कॉमन लिया तो ए प्लस 8 बचा, तो ए प्लस 8 और ए प्लस 6 ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 10 पे आते हैं। 21 चाहिए वैसे मल्टीप्लाई करके और वैसे 4 आसान है। 7 और 3, 7 3 जा 21 भी होता है। 7 में से 3 जाएगा तो 4 भी बचेगा। तो माइनस का 7x प्लस का 3x लिया ताकि -7 में से +3 जाए तो माइनस का 4x ही बचे। पेयरिंग कर दी मैंने यहाँ। x कॉमन लिया तो x - 7, 3 कॉमन लिया तो x - 7 अंदर बचा, तो x - 7 और x + 3 ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। वैसे 5 चाहिए प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करके 36 चाहिए। तो 2 की टेबल में ये 18 पे आता है। 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो यहाँ 5 है। अब कैसे बनाए? 3 2 जा 6, 9 और 4 ले लेते हैं। 9 में से 4 जाएगा तो 5 भी बचेगा, 4 9 जा 36 भी होता है ना। तो प्लस का 9y माइनस का 4y लिया। 9y प्लस का इसलिए लिया क्योंकि यहाँ प्लस का नंबर था, तो बड़ा नंबर प्लस का लिया है। पेयरिंग कर दी। y कॉमन लिया तो y + 9 बचा, 4 कॉमन लिया तो y + 9 अंदर बचा, बाहर माइनस था इसलिए ये साइन चेंज होके प्लस हो गया है, तो y + 9 और y - 4 आपका आंसर। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन 12 पे। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अलग इन द सेंस यहाँ पहले स्क्वायर लगा है तो इसे ओपन करना पड़ेगा, है ना। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर इसको 6 का स्क्वायर लिख दिया। अब एक आइडेंटिटी लग रही है a² - b² की, जो होती है मेरे पास a + b और a - का b, है ना। जिसमें a की वैल्यू मेरे पास ये है प्लस b की वैल्यू ये है, देन a की वैल्यू मेरे पास ये है माइनस b की वैल्यू ये है। अब आप सोच रहे हो क्या ये आगे खुलेगा? बिल्कुल। अब दोनों ब्रैकेट में आपको मिडल टर्म स्प्लिट लगानी है। तो इसको मैंने लिखा a², 6 चाहिए ना, अब वैसे 5 चाहिए तो 2 और 3 ले लेते हैं। माइनस का 2a माइनस का 3a, ठीक है। ये वाली टर्म स्प्लिट कर दी। सेम ऐसे ही इसको। अब देखो यहाँ -6 है तो यही सेम नंबर मत ले लेना, गलत हो जाएगा अगर यही सेम ले लोगे तो अब माइनस का 6 से प्लस का 1a लो। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया? देखो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6a² आएगा, पर आपको इस वाले केस में माइनस का 6a चाहिए, तो इसलिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6a ही तो आएगा। तो साइन से भी बहुत फर्क पड़ता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब पेयरिंग इन दोनों की इन दोनों की, इसमें इन दोनों की और इन दोनों की। a कॉमन लिया तो a - 2 बचा, 3 कॉमन लिया तो a - 2 बचा, a कॉमन लिया तो a - 6 बचा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लिया। जब भी कुछ कॉमन ना हो 1 ले लो। तो a - 3, a - 2 फर्स्ट वाले ब्रैकेट का आया, a - 6 और a + 1 सेकेंड वाले ब्रैकेट का आया। क्लियर। यही आपका आंसर। एक्सरसाइज कंप्लीट ही हो रही है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब है a + 7, a - 10 + 16। पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, मतलब a + 7, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करो। a को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 7 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस का 16 ऐसी है, a² माइनस का 10a, 7a माइनस का 70, ठीक है। अब ये पहले से ही स्प्लिट हुई भी है और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3a, इन दोनों को सॉल्व किया, और अब 70 में से मैं क्या करती हूँ 16 को माइनस कर देती हूँ, तो माइनस का 54 आएगा। अब आपको मिडल टर्म स्प्लिट करना है, तो 9 6 जब 54 होता है और 9 में से 3 जाएगा, 6 जाएगा तो 3 भी आ जाएगा, है ना।
तो इस 3a को मैंने इन 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया। क्लियर है? चलो पेयरिंग कर दो। a कॉमन लिया तो a माइनस 9 आ गया, 6 कॉमन लिया तो a माइनस 9 आ गया, a माइनस 9 और a प्लस 6 ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो इसी के साथ आपकी ये मिडल टर्म स्प्लिट की पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 16.7। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।